क्योंकि हम तो सरकार को बोलते बोलते थक चुके हैं। ना उधर से हमारे लिए कोई आश्वासन मिलता है, ना कोई हमको मिलने के लिए बुलाता है। अब बस हम यही कहना चाहते हैं, चुप से बढ़ के कोई सुख नहीं होता। इतने दिन से तो हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अभी भी कहते हैं ना, कुछ करने से पहले इंसान को शांत रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत है तो आगे के पड़ाव पे कुछ नहीं करेगा। हम बस इसलिए चुप हैं क्योंकि कल का पड़ाव जो है हमारा बहुत ज़्यादा देखने योग्य है। मौन है, मौन रह करके शासन को अवगत करा रहे हैं कि हमारी जो चुप्पी है वो हमारी कमजोरी न समझे, क्योंकि जब तूफान आने वाला होता है तो कहीं एक शांत वातावरण बन जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे तूफान हैं कि हम लोग कहीं तहस नहस करने वाले तूफान नहीं हैं। हम ऐसे जगह में काम करते हैं जहाँ विद्या के मंदिर होता है। तो मैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ सफाई कर्मचारियों का अनवरत धरना जारी है। आज लगभग 123 दिन हो चुके हैं और आज ये लोग जो हैं मौन धारण करके बैठे हैं। एक और सरकार मौन है, दूसरी ओर ये आज इन लोग मौन धारण किए हैं। सरकार इनके मांगों को लेकर लगातार चुप्पी साध रही है। अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, कोई निष्कर्ष नहीं आया है, जबकि इन्होंने सामूहिक इस्तीफ़ा भी दिया है। उसके बाद जल सत्याग्रह और कल काली पट्टी बांध के इन्होंने सरकार को चेताने का काम किया था कि अगर आप हमको हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो आगे आपको इसी तरह से हम बाइकआउट करेंगे। और आज इन लोग मौन धारण किए हैं, क्योंकि ये आज इसलिए मौन धारण करें कि सरकार जिस ओर से उधर से मौन धारण किए हुए इनके मांगों को लेकर, और आज इन्होंने वही जवाब में मौन धारण किया है। हम एक दो लोग से बात करने का कोशिश करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आगे इन लोग जो बड़ी रणनीति बना रहे हैं, कल इनकी बड़ा एक रणनीति है जो उसमें क्या करेंगे उसके जाने, और आज क्या है इनका। आप आज मौन धारण कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का राज? क्योंकि हम तो सरकार को बोलते बोलते थक चुके हैं। ना उधर से हमारे लिए कोई आश्वासन मिलता है, ना कोई हमको मिलने के लिए बुलाता है। अब बस हम यही कहना चाहते हैं, चुप से बढ़ के कोई सुख नहीं होता। इतने दिन से तो हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अभी भी कहते हैं ना, कुछ करने से पहले इंसान को शांत रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत है तो आगे के पड़ाव पे कुछ नहीं करेगा। हम बस इसलिए चुप हैं क्योंकि कल का पड़ाव जो है हमारा बहुत ज़्यादा देखने योग्य है। क्योंकि हमारा जो है बस्तर घेराव का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे बाकी जितने भी साथी थे वो लोग कल रात्रि से, परसों रात्रि से ही निकल पड़े हैं वहाँ के लिए। और जब बस्तर की होती है ना, तो वहाँ पे हर एक को आना पड़ता है, क्योंकि उधर जाना, या अब तो हम शांतिपूर्वक से यहाँ पे निपटा रहे, चलो आज होता है कल होता है करके, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक हमारे लिए कोई जवाब नहीं आया उधर से। तो हम जो भी है, कल बस्तर घेराव के लिए कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और स्कूल की रही बात, तो अभी भी दबाव पे हमको बोला जा रहा है कि आप नहीं आओगे तो स्कूल में किसी और को रख लेंगे। आपके कुछ साथी स्कूल जा रहे हैं, वो किस तरह से जा रहे हैं? हमारे कुछ साथी जो स्कूल जा भी पा रहे होंगे तो उनको दबाव किया जा रहा है कि आपको अगर नहीं आते हो तो हम आपके जगह में कहीं नया नियुक्ति कर देंगे करके। और जिसके घर में स्थिति एक बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं कि घर चलाने के लिए चलो हम जाते हैं यहाँ से करके। तो हमारा उन्हें से भी कहना है कि आप आओ, क्योंकि शासन प्रशासन नहीं करिए, वो मात्र DOBO से जो है धमकी दिया जा रहा है, वो भी प्रधान पाठक के द्वारा। DOBO भी यही कह रहे हैं कि हमारे से कुछ नहीं, बस प्रधान पाठक उन पर अत्याचार कर रहे हैं कि आप स्कूल आओ करके। मतलब एक आस जिसका 2300 रुपया है, अगर वो भी खत्म हो जाए तो उसके घर ही समझ लिए आमदनी का जरिया खत्म हो जाएगा, इस डर से वो लोग जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आधे उम्र तो ऐसे ही निकल गए। और हमारे जितने भी कर्मचारी, 43,301 कर्मचारी, हमारे आधे से ज़्यादा कर्मचारी जो है फाइनल B.Ed D.Ed हर चीज़ करके बैठे हुए हैं। अब हम ये नहीं कि हम छोटे कर्मचारी तो हमारी पढ़ाई जो है नहीं हो पाई है। मैं भी हूँ, लेकिन मैं नर्सिंग की कोर्स की हूँ, मैं MA फाइनल कर चुकी हूँ, मेरी भी पढ़ाई आगे और चल रही है। तो इस कंडीशन में भी फाइनल करने के बाद, नर्सिंग करने के बाद सफाई कर्मचारी में क्यों गए आप? क्योंकि मेरे पास हाँ, गवर्नमेंट ऐसा है ना कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करती हूँ तो उसमें भी पैसा, आज के जनरेशन में हर चीज़ में पैसा मांगता है। इतनी मेरी औकात नहीं कि मैं हर चीज़ में पैसा दे सकूँ। अगर मेरी परसेंटेज बेसिक अच्छी भी आती है उसमें भी पैसा लिया जाता है। मतलब हर जगह हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो पढ़ाई एक अलग बात है, क्वालिफाई करना एक अलग बात है। जब नौकरी लगनी होती है, चाहे आप जिस सेक्टर में घुस जाइए, जिस सेक्टर में चले जाइए, वहाँ कम से कम 4 लाख 5 लाख की जो मोटी रकम मांगी जाती है घूस के तौर पर, ऊपरी मांग के तौर पर, वो लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ देती है और सफाई कर्मचारी में काम करने के लिए विवश करती है। यही है मामला। जी हाँ, मेरी मजबूरी वही है। कल का क्या रहेगा? क्योंकि बस्तर बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ, कहीं उपद्रव तो नहीं करने वाले हैं आप लोग?
हम लोग शांति से भी वहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं अगर गवर्नमेंट प्रशासन हमारे बातों पे ध्यान नहीं देती है तो हम तो शांति से ही वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन मैं भी बार बार कहता हूँ किसी चीज़ का तोड़ उपद्रवी नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से आप 123 दिन से शांति से मांग कर रहे हैं, आगे अगर उसी तरीके से मांगते हैं तो सरकार शायद आपकी सुन सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम एक अनुशासन प्रिय जगह पे काम करते हैं, तो अनुशासन जो है हमारे ऊपर रहना ही चाहिए, क्योंकि हम अनुशासन बच्चों को बचपन से लेके अनुशासन वहाँ पे गढ़ा जाता है, ऐसे जगह पे हम काम करते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम जितने ज़्यादा शांतिपूर्वक करें, सरकार हमारी भी बातों को शांतिपूर्वक करे, ताकि उग्र करने पर हमको मजबूर न करे, क्योंकि बस्तर में जो घटता है वो तो सभी को पता है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि किसी दिन इतना विवश हो कि जितने 43,000 जो कर्मचारी हैं वो शांति से हम शिक्षा विभाग में काम करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्मचारी वो रास्ता भटक जाए। तो इनका लगातार ये संकेत हो रहा है कि बस्तर में जो होगा वो आगे वो देखने योग्य होगा। क्या लगता है आपको कि बस्तर घेराव करेंगे तभी हमारी मांगे पूरी होगी? देखिए, हम लोग इतने दिन से 123 दिन से आज हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी शासन हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। और बात यह है कि अब स्कूल भी खुल चुका है और हमारे कर्मचारियों पर दबाव बना जा रहा है। जब शासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आज मौन हैं। मौन रह करके शासन को अवगत करा रहे हैं कि हमारी जो चुप्पी है वो हमारी कमजोरी न समझे, क्योंकि जब तूफ़ान आने वाला होता है तो कहीं एक शांत वातावरण बन जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे तूफ़ान हैं कि हम लोग कहीं तहस नहस करने वाले तूफ़ान नहीं हैं। हम ऐसे जगह में काम करते हैं जहाँ विद्या के मंदिर होता है। तो हम हमारे ही जिस स्कूल में हम काम करते हैं वहाँ सबको ज्ञान मिलता है, और हम लोग ऐसे ज्ञान वाले इस स्थान पर काम करते हैं, तो हम लोग कोई उपद्रवी वाले काम नहीं करेंगे। शासन को आज तक हम लोग 123 दिन में कभी उपद्रव नहीं किए, तो हम लोग अभी तक भी कोई उपद्रव करने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारी जो एक मांग है उसको वो जितना जल्दी पूरी कर दे और हम लोग एक विद्या के मंदिर में पहुंच जाएं। हमारी भी इच्छा है कि हम छोटे छोटे बाल बच्चों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन आज शासन की आँख नहीं दिख रहा है, अंधा काना बहरा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में काम करना पड़ रहा है। बस यही बात है कि जो है बस्तर का एक तो नॉलेज सबको रहता है कि बस्तर में कुछ उपद्रव होगा, और जहाँ मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो अंतिम तो हमारे होगा ही उपद्रव। लेकिन हम लोग जहाँ तक हो सके अपना शांत वातावरण में ही हमारा मांग पूरा कराना चाहते हैं। अभी स्कूलों में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे बाथरूम साफ़ कर रहे हैं, तो आप लोग का मन नहीं पसीजता है कि लौट जाएं हम? बिल्कुल पसीजता है, लेकिन हमारी भी तो कुछ समस्या है। आज 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, हमारी ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो रखा है। शासन ने 2018 में चुनाव में बोला था कि हम आप लोगों का मांग जो है 10 दिन में पूरी कर देंगे। आज 3 साल से ऊपर हो गया और इतने दिन 123 दिन हम यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो सरकार का भी तो मन नहीं पसीज रहा है, हमारा तो मन पसीज रहा है। हमको बहुत दुख लग रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि विद्या की मंदिर, जहाँ विद्या लोग ग्रहण करते हैं और छोटे छोटे बच्चे ग्रहण करते हैं, और ख़ास करके शासकीय स्कूल में ये लोग काम करते हैं। शासकीय स्कूल वो होता है जहाँ लोग गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और आज वो झाड़ू लगाने के लिए, बाथरूम साफ़ करने के लिए विवश हैं। इनको कहीं न कहीं ये लगता है, कुछ लोग जा भी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि अपने दायित्व समझ के जा रहे हैं कि हमारा वो दायित्व है। कुछ लोग अगर धरना दे रहे हैं तो हम लोग जाएं, स्कूलों में काम करें। कुछ लोगों पे लगातार दबाव दिया जा रहा है कि आप स्कूल आइए नहीं तो नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, और कुछ लोग डर से जा भी रहे हैं, क्योंकि 2300 रुपया इनके लिए बहुत है। 2300 रुपया अमीरों के लिए बहुत नहीं है, लेकिन इनके लिए जो रोजी रोटी उसी से चला रहे हैं। एक आस होती है कि स्कूल 1 महीने बाद खुली है तो किसी तरह से 2300 रुपया भी आ जाए, हमारा घर चलेगा। सरकार को ये सोचना होगा, कम से कम इनके जो मांग है उसमें तो कम से कम इजाफा करनी चाहिए, और ख़ास करके जो समाज की रीढ़ होती है, शिक्षा रीढ़ होती है, उसके लिए तो करना ही चाहिए। आप ये बताइए, हम कुछ लोगों का जो मौन है वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक मौन तोड़ेंगे नहीं तब तक हम बात कैसे कर पाएंगे। आप ये बताइए कि क्या लगता है कि सरकार आपके मांगों को इतने दिन के बाद, क्योंकि रात और दिन 123 दिन का अगर दुगना करते हैं तो बहुत दिन हो जाते हैं, क्योंकि रात दिन इन लोग धरना दे रहे हैं। अभी आप लोग बारिश में किस तरह से यहाँ बैठते हैं, एक बार उधर दिखाइए। इनका आशियाना जो है ये पेड़ है, और पेड़ के नीचे पूरा रात और दिन इन लोग यहीं रहते हैं।
बारिश होने के कारण अगर इन लोग बगल में इंडोर स्टेडियम में चले जाते हैं तो बारिश ख़त्म होने के बाद उनको वहाँ से खदेड़ दिया जाता है कि आप अपने जगह पर लौटें, यहाँ आपका जगह नहीं है। किस तरह से रह रहे हैं अभी आप यहाँ? हम लोग इतना मजबूरी का परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इतना बारिश होते हैं, जैसे बारिश होती है तो हम हफ्ता में 1-2 दिन खाना बना पाते हैं क्योंकि बारिश थमती नहीं है। बारिश और हमारे पेड़ देख ले, पंडाल, हम यही पेड़े के नीचे पूरा सोते बसे, खाना पीना, हमारे पूरा टेंट वेंट, हमारे पूरे छटाई वगैरह सब बिखर गए। हम तो परेशानी काट, लेकिन हमारे माता लोग कैसे करके परेशानी काटती होंगे, भैया लोग तो कैसे करके भी काट ले। लेकिन सरकार को मैं अभी भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं, शांतिपूर्वक गांधीवादी से काम कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को संज्ञान में ले और हमारी मांग एक सूत्री जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन करे करके। लेकिन सरकार अभी भी हमारी मांग को संज्ञान में ले रही है। आज 123 दिन धरना स्थल पे बूढ़ा तालाब में बैठे हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधिमंडल, अभी यहाँ पे संयास्त वाले आ गए, आंगनबाड़ी वाले आ गए, मनरेगा वाले गए, वहाँ पे कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई विधायक, कोई सांसद, कांग्रेस का प्रवक्ता आकर चले, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी में कोई क्यों नहीं आ रहे? क्या लगता है? क्या लगता है वही सरकार लोग जाने कि हम इतना भी छोटे कर्मचारी हो गए हैं कि हमारे पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन वोट लेने के लिए तो आप ही के पास सबसे पहले जाते हैं। और वोट लेने के लिए हमारे पास आते, लेकिन किस तरह से देते हैं आप लोग? वो सिर्फ पैसे के लेके देते हैं या पैसा लेके देते होंगे इसीलिए नहीं आते हैं? हम वोट इसलिए दिए हैं कि हमको जैसे चुनाव के पहले TS बाबा राजनांदगांव में हमारे पर्सनल सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मेलन किया था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ सफाई कर्मचारी राजनांदगांव में एक दिन पहले जाकर वहाँ सम्मान किए थे, पंडाल बनाए थे। वहाँ पे आके TS बाबा ने एक हाथ में गीता और गंगा जरा की कसम खाए थे कि जैसे भी मेरी कांग्रेस की सरकार बनती है 10 दिन के अंदर मैं आपको नियमितीकरण से अंशकालीन से पूर्णकालीन करके मैं दूंगा। अब आज उसी को गुहार लगा रहे हैं, उसी के वादों को हम मांग रहे हैं क्योंकि आपने बोला है तो हमको दीजिए। हम अपने मन से नहीं मांग रहे हैं, जबकि 11 साल से पदस्थ इस पर सफाई कर्मचारी में। आप किस जिले से? मैं कबीरधाम जिला से जिला सचिव हूँ, मिडिल स्कूल में तो कहीं बोतल उतल लेके तो वोट नहीं दे देते हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। सरकार ने हमको पहले से शासन दिया था कि हम करेंगे, तो उसी विश्वास, उसी आशा से हमारे सभी कर्मचारी भाई लोग वोट दिए हैं। तो इनका जो लगातार कहना है कि जिस प्रकार से घोषणा पत्र में और जिस प्रकार से नेताओं ने इनको छला है, एक और वादा किया है और दूसरी और 3.5 साल होने वाले हैं और इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं आज जनसंख्या में कम है, लेकिन कल बारिश के वजह से बहुत लोग यहाँ भीगे हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग डॉक्टर के पास गए हैं और इसी तरह से ये धरना रात और दिन जारी रखते हैं। कल क्या होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे और आगे इनका क्या रणनीति है, क्या इनका मोड़ लेता है, किस तरह से ये लोग यहाँ डटे रहते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया।